हरियाणा के जिंद से ये कुंडली आई है और बच्चे की एक छोटा बच्चा है, उसकी जो उम्र है करीब 2 साल है। अब उसके पिता ने पूछा है कि इसका कार्यक्षेत्र क्या रहेगा। तो सबसे पहले कार्यक्षेत्र जब भी हमें देखना होता है हम 10 नंबर देखते हैं भाव। अब यहाँ पर मेष राशि बैठी हुई है और मेष राशि के स्वामी जाकर 5वें स्थान पे बैठे हुए हैं और अपनी ही राशि में मंगल बैठे हैं, वृश्चिक राशि इनकी होती है। तो पहले तो ये स्पष्ट हो गया, मैं स्पष्ट कर दूं कि मंगल जो है 0-1 डिग्री पर बैठे, मंगल इनके कमज़ोर हैं। छठे भाव की उन्होंने पूजा करवा ली है। अब इनका जो इफ़ेक्ट होगा उस पूजा का, उस बच्चे का जो कर्म होगा, जो कार्य क्षेत्र बनेगा, वो बनेगा ज़मीन से संबंधित। एक बार मैं फिर से बता दूं, 10 नंबर हम देखते हैं कार्य क्षेत्र को। यहाँ पर मेष राशि है और मेष राशि के जो स्वामी होते हैं मंगल जाकर अपनी ही राशि में वृश्चिक, मंगल की 2 राशि है, मेष और वृश्चिक अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई। और जाकर बैठे ज्ञान के भाव में, तो ये बच्चा ज्ञान प्राप्त करेगा। लेकिन इसमें मंगल 0-1 डिग्री पर बैठे हुए हैं। मंगल की पूजा इन्होंने करा ली है तो मंगल पुष्ट हो गए हैं। तो इस बच्चे को सरकारी काम भी मिलेंगे, पराक्रम से अपना पैसा कमाएगा। ये जातक जब बड़ा होगा तो एग्रीकल्चर से पैसा कमाएगा। एग्रीकल्चर है, ज़मीन का लेन देन है, फूड प्रोसेसिंग है। अब उसी को परिशुद्ध करते हुए इनके पिता ने एक सवाल और पूछा कि इसका कोई फॉरेन कनेक्शन बनेगा कि नहीं। तो फॉरेन कनेक्शन के लिए हम 7 नंबर और 12 नंबर की युति देखते हैं। तो सबसे पहले हम 7 नंबर को देख लें। यहाँ पे शुक्र बैठे हैं और शनि भगवान के घर में बैठे हुए हैं, यानी कि मकर राशि में। तो शुक्र जब होते हैं मकर राशि में, शनि भगवान की राशि में, तो वो सम राशि कहलाती है। और यहाँ पर राहु जो 12वें घर में बैठे हैं वो मिथुन राशि में बैठे हैं, बहुत योगकारी है। ये फॉरेन का दरवाज़ा खोल देते हैं। राहु इनके सबसे श्रेष्ठ घर में बैठे हैं। राहु भगवान की जो सबसे श्रेष्ठ राशि होती है वो 3 नंबर मिथुन राशि होती है और मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। अब हमें ये देखना है फॉरेन कनेक्शन के लिए कि क्या इसका 7वें घर का और 12वें घर का कोई कंजंक्शन बनता है। तो जी हाँ, देखिए तीसरा यहाँ लिखा है, 3 राशि नंबर लिखा हुआ है, तो ये हो गई मिथुन। अब मिथुन के स्वामी जाकर छठे भाव में बैठ गए हैं बुध, और जो 7वें के स्वामी होते हैं शनि, वो भी बैठ गए हैं छठे में। तो दोनों, तो 7वें घर की और 12वें घर की युति बन रही है। तो अगर इसकी युति बनती है तो व्यक्ति फॉरेन करेंसी में डील करता ही करता है। तो इसको मैं समअप कर दूं कि चूँकि ये घर मेष राशि में है, मंगल यहाँ बैठे हैं, पहले तो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करेगा। मंगल इनकी कम डिग्री के हैं, इन्होंने मंगल दोष निवारण करवा लिया, एक पूजा करवा ली है, तो मंगल इनके प्रधान हो गए हैं। एग्रीकल्चर से पैसा कमाएंगे, ज़मीन के लेन देन से कमाएंगे, अपने पराक्रम से पैसा कमाएंगे। और चूँकि 7वें और 12वें भाव का जो युति है वो छठे भाव में हमें देखने को मिल रही है। तो छठे भाव में मारक स्थिति बन रही है, इसकी भी इन्होंने पूजा करवा ली है। तो पूजा करवाने से इनका 7वां भाव और 12वां भाव ये फ्री हो गया है। ये हो गई दूसरी बात। तो इससे भी इनको बड़ा लाभ मिलेगा, जो क्षेत्र मैंने बताए हैं उसमें से ये पैसा कमाएंगे। अब तीसरी बात, चलते चलते जो इनका लाभ का भाव है, यानी कि 11वां भाव ये वाला, यहाँ पर इनके जो राशिपति हैं, जो राशि बन रही है 2 नंबर राशि बन रही है, तो 2 नंबर राशि वृषभ, ये वृषभ के स्वामी बैठ गए हैं 7वें में। कोई भी बिजनेस कर ले इनको तरक्की मिलेगी। और साथ में जिस कन्या से इस जातक का विवाह होगा वो अलग से धन ले आएगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पर बहुत योगकारी होकर बैठे हुए हैं। डिग्री भी अच्छी है, शनि के साथ में सम राशि में बैठे हुए हैं। तो धन इनको ससुराल से भी बहुत मिलेगा और ससुराल से आगे भविष्य में भी लाभ की परिस्थितियाँ बनेंगी।
जानकारी स्पष्ट हो, श्री गणेश करे। पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।